हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक घटना चक्र जीएस पॉइंटर का भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो बी डी सावरकर ने एक गुप्त समाज क्रांतिकारियों का था, जो अभिनव भारत नाम से जाना जाता था। उसका गठन बी डी सावरकर ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? तो महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में अभिनव भारत का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि मित्र मेला संघ को शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। मित्र मेला को किसने शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न है कि बी डी सावरकर के बारे में सही कथन है। तो इसमें है कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था और भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी भी लिखी थी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ब्रिटिश, और अगला है कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद गए थे। तो ये किए थे कुछ किसने? तो बी डी सावरकर ने। और अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था, किस वर्ष किया था? तो 1925 में। 1925 में हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो पी मित्र ने किया था। किसने किया था? पी मित्र ने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि बरिंद्र कुमार घोष ने के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया वह है अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है कि अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों राष्ट्रवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसी कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल था। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? प्रयास किया गया था 1908 में किया गया था। किंग्स फोर्ड का हत्या मुजफ्फरपुर में प्रयास किया गया था 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किससे है? तो प्रफुल्ल चाकी से है। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, तो चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास ने एक वह व्यक्ति था कि जो बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी तो कानपुर में की गई थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था और इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगला प्रश्न है कि अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया, वह कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा। ये किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह पंक्ति किसने लिखी थी? तो ये पंक्ति राम प्रसाद बिस्मिल आजिमबादी ने लिखा था। तो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी सरकार ने काकोरी संयंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खान को, रोशन लाल को और राजेंद्र लाहिड़ी को। अगला प्रश्न है कि काकोरी केस हुआ था 1925 में। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ये जो थे क्रांतिकारियों में से काकोरी संयंत्र केस से जुड़ा नहीं था। तो इसमें काकोरी संयंत्र केस से भगत सिंह नहीं जुड़ा था। अगला प्रश्न है कि सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद एवं ममंथन नाथ गुप्ता में से काकोरी कांड से जुड़ा वह क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला था। तो इसमें चंद्रशेखर आजाद था। अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद में से वह काकोरी संयंत्र कांड में फांसी
की सजा से बच गया था, तो इसमें भी चंद्रशेखर आजाद थे। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो अगला प्रश्न है कि काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? तो जगत नारायण मुल्ला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला। अगला प्रश्न है कि काकोरी कांड मुकदमे में रिपीट हो गया। मुजफ्फरपुर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत अली उस्मानी एवं M.A. अंसारी में से 1924 में कानपुर संयंत्र में शामिल नहीं था, तो इसमें था M.N. अंसारी। अगला प्रश्न है कि दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहे अहले वतन हम तो सफर करते हैं, यह कथन किसने कहा था? तो बाजिद अली शाह ने कहा था। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 गठित की गई थी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को किसने बम फेंका था? तो इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों मिलकर। और अगला प्रश्न है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो 21 साल से थोड़ा ज्यादा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसमें भगत सिंह थे। सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो चंद्रशेखर आजाद ने। अगला प्रश्न है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कि कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है कि वह बाद केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लाहौर संयंत्र केस था। लाहौर संयंत्र केस में इस तीनों को फांसी सुनाया गया था। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर में। अगला प्रश्न है कि लाहौर संयंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु में फांसी नहीं हुई थी। किसकी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है? तो अशफाक उल्लाह खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि मुकदमों का सही क्रम क्या है? ये थोड़ा कूट का सवाल है, देख लेते हैं। ये है कि लाहौर मुकदमा, कानपुर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा का सही सुमेलित है। तो इसमें टोटल सही सुमेलित है। हावड़ा संयंत्र का प्रकरण 1910 में, विक्टोरिया संयंत्र प्रकरण 1914 में, लाहौर संयंत्र प्रकरण 1916 से और 1930 में, काकोरी संयंत्र प्रकरण 1925 में। ये भी आपका सुमेलित ही है। जो है दिल्ली संयंत्र केस अमीर चंद्र, रास बिहारी बोस और काकोरी संयंत्र केस अशफाक उल्लाह खां, लाहौर संयंत्र केस जतिन दास। अगला है इसी में, ये भी मिलान सही है। तो इसमें है कि हावड़ा संयंत्र केस जतिंद्र नाथ मुखर्जी, लाहौर केस राजगुरु, दिल्ली संयंत्र केस मास्टर अमीर चंद, जिसे मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। और अगला है कि अलीपुर संयंत्र केस अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिस संयंत्र केस के लिए कैद हुए थे वह था कानपुर बोल्शेविक संयंत्र कांड। अगला है आपका कि प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार को धावा आयोजित किया गया था किसके द्वारा? तो सूर्यसेन, जिसे मास्टरदा के भी नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद हुए थे, तो कौन हुए थे? खुदीराम बोस। ये सब सुमेलित है। तो पहला है कि अभिनव भारत B.D. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी C.R. दास। अगला है कि ये भी सुमेलित ही है। तो संगठन और संस्थापक मित्र मेला B.D. सावरकर, गणेश सावरकर। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का S. सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का S.N. सन्याल। ये भी सुमेलित है। काकोरी संयंत्र राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर संयंत्र जतिंद्र दास। इसी में अगला है कि जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वह था लाहौर संयंत्र केस। जेल से भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था जतिन दास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस जेल से भूख हड़ताल के कारण स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी की मृत्यु हो गई थी वह था जतिन दास। ये भी आपका सुमेलित ही है।
आगे जो है कि जतिन दास भूख हड़ताल, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान मृत्यु जिसका जिसे हुआ था, भगत सिंह का फांसी दिया गया था, कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया गया था। आपका ये भी सुमेलित है। चटगांव आर्मी रेड का कल्पना दत्त, कूका आंदोलन, गुरुराम सिंह, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन हुआ था। वो था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु जो गठन हुआ था समिति का, वो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुआ था। आपका अगला है, ये भी सुमेलित ही है। ये है कि संघ और संस्थापक रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का चंद्रशेखर आजाद और पंजाब नौजवान भारत सभा का स्थापना भगत सिंह ने किया था। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन से क्रांतिकारी गतिविधियों में लुप्त संगठन था। इसमें था कि अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति ये दोनों लुप्त संगठन था। अगला है आपका कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? अरविंद घोष ने। अगला है आपका इसी में, ये आपका सही कथन है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। अगला प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह लाहिरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां में से वह क्रांतिकारी जिसकी गोरखपुर के जेल हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद और गोपीनाथ साहा में से वह क्रांतिकारी नेता जिसने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाट की हत्या का प्रयास किया था, तो वह था गोपीनाथ साहा। अगला है आपका कि फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल में से वह जो उग्रवादी था, इसमें उग्रवादी बिपिन चंद्र था। आपको कल भी बताए थे कि लाल, बाल और पाल ये तीनों आपका उग्रवादी था। अगला प्रश्न है कि शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, कल्पना दत्त जोशी में से वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, वो बीना दास थी। अगला है आपका कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है, यह किसने कहा था? तो इसने भगत सिंह ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये क्वेश्चन कल भी आया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये अच्छा टॉपिक था क्रांतिकारी आंदोलन, तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट एक नए चैप्टर के साथ जरूर आएंगे। धन्यवाद।